दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडिया के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन केरला के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको केरला से जुड़ी हुई सब इंफॉर्मेशन डिटेल्स में देने की कोशिश करूंगी, जैसे कि आप केरला कैसे जाएं, केरला ट्रिप के दौरान कहां कहां पर आपको ठहरने की व्यवस्था करनी होगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, केरला में कहां कहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं और आप 7 दिन की केरला ट्रिप को कैसे प्लान करें। एंड दोस्तों, आप डे वाइज कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं, उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि केरला घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि केरला ट्रिप को कंप्लीट करने में आपको कितना खर्चा आएगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, केरला इंडिया के साउथ में बसा एक ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पर यहाँ की संस्कृति, यहाँ का ब्यूटीफुल ग्रीन एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, सुंदर लेक्स एंड यहाँ के नारियल के पेड़ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। इन छुट्टियों में तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। केरला के वाटरफॉल्स एंड वाइल्ड लाइफ का तो क्या ही कहना है। यहाँ के चाय के बागान आपके ट्रिप को खास बना देते हैं। ओवरऑल ये बेहतरीन प्लेस है। अगर आप नेचर लवर है तो आपको लाइफ में एक बार तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको मैप के ज़रिए बताऊंगी कि आप केरला ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इस मैप के थ्रू आपको आपकी ट्रिप कोची से स्टार्ट करनी होगी। कोची में एक दिन में ही आप सभी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। कोची में घूमने के बाद आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुन्नार जाना होगा। मुन्नार के लिए आपको 2 दिन निकालने होंगे, क्योंकि मुन्नार में घूमने के लिए काफ़ी सारे प्लेसेस हैं। मुन्नार घूमने के बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन टेकड़ी जा सकते हैं। टेकड़ी में भी घूमने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां आपको जाना होगा, इसलिए आप यहां पर भी घूमने के लिए 2 दिन का प्लान करेंगे। उसके बाद आप टेकड़ी से तिरुवनंतपुरम जाएंगे। तिरुवनंतपुरम में घूमने के लिए आप 2 दिन निकाल सकते हैं एंड उसके बाद आप अपने घर के लिए निकल सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बताती हूँ कि आप कैसे और कहाँ कहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे एंड कहाँ पर ठहरेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप केरला में कैसे पहुँच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिप कोची से स्टार्ट होगी, तो आपको सबसे पहले कोची पहुंचना होगा। कोची तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू कोची तक जाना चाहते हैं तो आपको कोची के लिए साउथ इंडिया के सभी बड़े शहरों से, जैसे मदुराई, हैदराबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम एंड कन्याकुमारी से इजीली वोल्वो बसेस एंड गवर्नमेंट बसेस की सुविधा मिल जाएंगी। अगर आप ट्रेन के थ्रू सफ़र करना चाहते हैं तो आपको कोची के एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के माध्यम से जाना होगा। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े सिटी तक जाने के लिए वेल कनेक्टेड है। आपको इजीली यहाँ तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अब अगर आप फ्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो आप बाय फ्लाइट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। ये एयरपोर्ट भारत के सभी सिटी के साथ वेल कनेक्टेड है एंड एयरपोर्ट के बाहर से ही टैक्सी थ्रू आप कोची मेन सिटी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कोची पहुंचने के बाद आपको कोची में ठहरने के लिए व्यवस्था करनी होगी। कोची में आपको होटल्स या रिसोर्ट्स मिल जाएंगे, जिनको आप कोची सिटी में या फिर रेलवे स्टेशन के पास में भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर 1500 से 3000 रुपीज़ तक में होटल मिल जाएंगे। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप अच्छे होटल या रिसोर्ट में भी ठहर सकते हैं, जो आपको 5000 से 6000 के बीच में मिल जाएंगे। केरला में आपको इसी प्राइस में होटल या रिसोर्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप खाने पीने की बात कर रहे हो तो खाने पीने में हर जगह में आपको वेज या नॉन वेज फूड इजीली मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्लेसेस पर आपको साउथ इंडियन खाना ही मिल पाएगा, या फिर आप यहाँ पर सी फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस माना जाता है। दोस्तों, एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ कहीं कहीं पर ही नॉर्थ इंडियन खाना मिलेगा एंड ज़्यादातर आपको साउथ इंडियन खाना ही देखने को मिलेगा। तो आप अपने खाने की व्यवस्था होटल में भी कर सकते हैं या फिर बाहर रेस्टोरेंट में जाकर भी आप खाना खा सकते हैं। अब दोस्तों, कोची से ही आपका डे 1 स्टार्ट हो जाएगा एंड आप यहाँ पर अलग अलग जगह पर घूम सकते हैं। तो इन सारी जगह पर आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ 2 लोग हैं तो आप टू व्हीलर रेंट पर ले सकते हैं, जिनके प्राइस 600 टू 700 रुपीज़ तक के रहते हैं। अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आप कार रेंट पर ले सकते हैं एंड उसके चार्जेस 2500 टू 3500 रेंट रहते हैं एंड पेट्रोल के चार्जेस अलग रहते हैं। अगर आप कार 9 से 10 दिन के लिए लेते हो तो उसके चार्जेस कम भी हो जाएंगे। एंड दोस्तों, थर्ड ऑप्शन, आप लोकल बस से भी जा सकते हैं एंड अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि डे 1 के लिए आप कहाँ जा सकते हैं। तो कोची में ही आप वेस्टर्न घाट घूम सकते हैं एंड इस दिन ही आप कोची पहुंचे हैं तो होटल या रिसोर्ट में रेस्ट कर सकते हैं। सेकंड डे पर आप कोची में सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद डच पैलेस, कोची फोर्ट, सेंट फ्रांसिस चर्च एंड कोची मरीन ड्राइव घूम सकते हो, जिसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा एंड उसके बाद आप मुन्नार के लिए निकल सकते हो। मुन्नार के रास्ते में ही आपको मुन्नार हिल स्टेशन, स्पाइसेस गार्डन, वलारा वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आप वहाँ घूम के होटल पर रेस्ट कर सकते हो एंड डिनर कर सकते हो। थर्ड डे आप ब्रेकफास्ट के बाद टी गार्डन, एराविकुलम नेशनल पार्क एंड टी म्यूजियम विजिट कर सकते हो। इसके साथ अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप बोटानिकल गार्डन भी जा सकते हैं। वहाँ से आप वापस होटल में रेस्ट कर सकते हैं एंड ओवरनाइट होटल स्टे रहेगा। फोर्थ डे पर आप मुन्नार टू टेकड़ी जाओगे एंड टेकड़ी पहुंचकर आप एलिफेंट राइड एंड कल्चरल शोज जैसे कि कथकली डांस, मैजिकल शो, मार्शल आर्ट्स एंड 70 मूवीज का मजा ले सकते हो। एंड शाम को आप टेकड़ी मार्केट घूम सकते हैं एंड शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद होटल में चेक इन करके ओवरनाइट रेस्ट रहेगा। डे 5 में आप टेकड़ी टू कुमारकोम जाओगे जहाँ पर आपको बहुत सारे लेक मिलेंगे एंड साइट सीन भी हो जाएगा। उसके अलावा आप पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूम सकते हो एंड वहाँ पर बोट राइड भी कर सकते हो। उसके बाद आप बर्ड सेंचुरी विजिट कर सकते हो जहाँ पर आपको बहुत सारी बर्ड देखने को मिलेगी। उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा तो आप वेम्बानाड लेक विजिट कर सकते हो एंड उसके बाद ओवरनाइट होटल स्टे रहेगा। डे 6 पर आप कुमारकोम टू तिरुवनंतपुरम सफ़र करोगे, जिस सफ़र के दौरान आप जटायु टेम्पल विजिट करोगे जहां जटायु नेचर पार्क भी आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद कोवलम बीच आप पहुंचोगे जहां पर आप बीच पर कोई भी वाटर एक्टिविटी या बोटिंग कर सकते हो। उसके बाद आपका तिरुवनंतपुरम में ही ओवरनाइट स्टे रहेगा। डे 7 पर आप होटल चेकआउट करके वापस घर आने के लिए निकल सकते हो, जिसमें आप तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकते हो या तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन भी जा सकते हो। तो ये दिन आपका पूरा ट्रैवल में ही जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी ट्रिप पूरी होती है। अब बात करते हैं कि केरला घूमने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, केरला घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च तक का रहता है, बिकॉज इस समय केरला का मौसम काफ़ी अच्छा और ठंडा रहता है। बाकी मॉनसून के टाइम पर भी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, तो आप मॉनसून लवर है तो आप मॉनसून के टाइम पर भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं बजट के बारे में। तो दोस्तों, आपको केरला ट्रिप विथ ट्रैवल, फूड, होटल्स एंड एक्टिविटीज़ पर 2 पर्सन आपको 35,000 टू 40,000 में होगा। अगर आप सिर्फ लोकल बस से ट्रैवल करके ट्रिप प्लान करते हो तो इससे भी कम बजट में ट्रिप हो जाएगी। एंड अगर आप एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ या महंगे रिसोर्ट में स्टे करते हो तो ये ही ट्रिप आपको 65,000 टू 70,000 में पड़ेगी। तो दोस्तों, आई होप सो कि आपको इस वीडियो में केरला ट्रैवल रिलेटेड सभी जानकारी मिली होगी एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो मेरे ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए कोई भी वीडियो को आप अभी देख सकते हैं। मैं आपको वहीं पर मिल जाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।